मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। मृदु और मीना भी रवि के साथ बाहर की तरफ उस बैगर को, जब रवि कहने जा रहा होता है तो उसके साथ में जाते हैं। द बैगर हैड ऑलरेडी केम टू द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। उस टाइम तक जो बैगर है वो ऑलरेडी घर के यहाँ जो गार्डन है पास में वहां तक आ चुका होता है और वो वहां पर खुद को काफी पास में आ जाता है घर के। He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little nap while he was waiting for the alms to come. वो क्या करता है, उसका जो अपर क्लोथ है उसको बिछा देता है नीम के ट्री के नीचे, और जो ट्रंक है पेड़ का जो तना होता है उसके सपोर्ट से वो क्या खुद को खुद बैठ जाता है। और वो वहां पर इस तरह से बैठ जाता है जैसे वो नैप मीन्स एक छोटी सी झपकी, थक के हम जब एक छोटी सी झपकी लेते हैं ना, तो वो एक छोटी सी झपकी लेने के लिए तैयार होता है, वहां वो उसके सहारे बैठ जाता है और वो वेट करता है कि उसके जो आंस मीन्स उसको क्या चाहिए, उसको कुछ वो माँ खाना या ऐसी कोई चीज मांगने आया है, तो आल्स मीन्स जो दान या भीख जो दी जाएगी उसको बोलते हैं। तो वो उसके लिए वेट करता है। गो अवे सैड रवि स्ट्रिक्टली उसको बोलता है कि गो अवे, चले जाओ यहाँ से। पार्टी सेज यू शुड गो अनादर हाउस टू बैक फ्रॉम। पार्टी ने बोला है कि तुम दूसरे घर में जाकर अब मांगो। द बैगर ओपनड हिज आई वेरी वाइड एंड लुक्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन बाय बाय। जो बैगर है वो तो वहां पर कपड़ा बिछा के पेड़ के सपोर्ट में बैठकर सोने की तैयारी में था, झपकी लेने की तैयारी में था। तो वो अपनी आंखें खोलता है और देखता है दोनों बच्चों को एक एक करके। द वुमेन ऑफ दिस हाउस, ही सेड फाइनली इन अ वॉइस चोक्ड विद इमोशन, आर वेरी काइंड पीपल। वो कहता है कि इस घर की जो औरतें हैं वो बहुत ही काइंड है, भली औरतें हैं, अच्छी है। और उसकी जो आवाज होती है उसके अंदर वो सैड लगता है। He have kept my body and soul together on their kindness for a whole week. पिछले एक हफ्ते से वो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी है मेरा शरीर और मेरी आत्मा को एक साथ रखने के लिए। I cannot believe that they would turn me away, he shouted. Sorry, they would turn me away. वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि इस घर की जो लेडीज है, इस घर की जो वुमेन्स है, वो ये कह सकती है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। He shouted, "Amma, Amma, oh!" Sad as wail might be, but it certainly wasn't fail. वो फिर बाद में उसको उन बच्चों की बातों पर यकीन नहीं होता है तो वो चिल्लाकर अंदर अम्मा के लिए आवाज लगाता है। उसकी जो बात है वो उसकी जो आवाज है वो बहुत ही सैड लगती है। और it began in a deep strong rumble somewhere in his withered abdomen and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with beetle chewing. उसकी जो आवाज होती है वो बहुत ज्यादा सैड होती है और उसके अंदर एक वाइब्रेशन सा, एक गड़गड़ाहट सी फील होती है। और उसका जो पेट होता है, विदर्ड मीन्स ड्राई एब्डोमेन, मतलब एब्डोमेन मतलब पेट, उसका जो पेट है वो बिल्कुल खाली होता है और उसके आवाज से ये चीज क्लियरली लग रही होती है कि वो भूखा है। और उसके जो टीथ है वो टेंड हो चुके हैं बीटल चिविंग के कारण। बीटल मीन्स जो पान होता है, बीटल मीन्स पान, जो पान होता है उसको खाने से उसके जो टीथ है उसके ऊपर टैनिंग हो चुकी है और वो क्लियरली उसके ऊपर दिख रही है। रवि, टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन, अनाउंस्ड रुकुमनी। रुकुमनी अंदर से बोलती है कि इसको बोल दो कि अब कुछ भी किचन में खाने के लिए नहीं बचा है। एंड ही शुडंट कम अगेन, टेल हिम दैट, शी साउंडेड फेड अप। और वो थक हार के कहती है कि उसको बोल दो कि वो वापस यहाँ पर नहीं आएगा। रवि डिडंट नीड टू रिपीट इट ऑल टू द बैगर। रवि को वापस ये सारी चीजें बैगर को रिपीट करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो आवाज उसको ऑलरेडी वहां पर आ रही थी। वॉट इज मदर स्पोक कुड इजीली बी हर्ड बाय ऑल स्टैंडिंग देयर अंडर द नीम ट्री। उसकी मदर ने अंदर से जो भी बोला तो जितने भी लोग वहां पर खड़े थे नीम ट्री के नीचे उनको वो क्लियरली सुनाई दे रहा था। द बैगर स्टूड अप एंड साइड। बैगर खड़ा होता है और देखता है। I'll go, he said unenthusiastically. वो सैड होते हुए बोलता है, मैं जाता हूँ।
ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री, सिर्फ मुझे इस पेड़ के नीचे आराम करने दो। द हॉट सन हैज़ मेल्टेड द टार ऑन द रोड, गर्मी बहुत ज़्यादा, गर्मी के कारण जो रोड के ऊपर जो टार होता है वो पिघलने लग गया है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, ब्लिस्टर्ड मीन्स छाले हो जाना, तो उसकी जो फीट है वो ऑलरेडी उस पर छाले हो चुके हैं। ही एक्सटेंडेड हिज फीट टू शो बिग पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फुट, वो अपने पाँव को आगे की तरफ करता है और दिखाता है कि ऐसे उसके ऊपर बड़े पिंक कलर के छाले हो गए हैं, ब्लिस्टर्स हो गए हैं, और उसकी फीट जो है, उसके जो पाँव है वो बिल्कुल बेयर होते हैं, खाली होते हैं, उसके पास उसने पाँव में कुछ भी नहीं पहन रखा होता है। I suppose he doesn't have the money to buy चप्पल्स, मृदु whispered to मीना रवि, मृदु जो है वो धीरे से बोलती है मीना और रवि को कि मुझे लगता है इसके पास पैसे नहीं है कि जिससे वो चप्पल खरीद सके। डू यू हैव एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, वो बोलती क्या तुम्हारे पास घर में कोई पुरानी चप्पल है कहीं पर। आई डोंट नो सैड रवि, रवि बोलता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। माइन आर टू स्मॉल सो दे कैन नॉट फिट हिज फीट एंड आई वुड हैव गिवन देम टू हिम, मेरी जो चप्पल है वो बहुत छोटी है, वो इन्हें नहीं आएगी, अगर आती तो मैं वो इन्हें दे देता। एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदु एंड मीनाज, मीना और मृदु की फीट से भी उसकी बैगर की जो फीट थी वो बड़ी थी, पाँव का साइज बड़ा था उसका। द बैगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ एंड टाइटनिंग हिज धोती, अपर क्लोथ उनको जो अपने ऊपर के जो कपड़े हैं उनको झाड़ता है और अपनी धोती को टाइट करता है। ही रेज्ड हिज आइज एंड लुक्ड ऑफुली एट द रोड ग्लिटरिंग इन द आफ्टरनून हीट, बैगर जो है वो अपनी आंखें ऊपर की तरफ उठाता है, रोड की तरफ देखता है बहुत ही अजीब तरीके से, और उस जो इतनी धूप भरी गर्मी है उसको देखकर वो परेशान सा लगता है। ही नीड समथिंग ऑन इट्स फीट, मीना सेड, हर बिग आईज स्टेयर्ड फीलिंग इट्स नॉट फेयर, उसको कुछ चाहिए उसके पाँव में पहनने के लिए, मीना बोलती है। उसकी जो आंखें है वो इधर उधर की तरफ देखने लग जाती है कि ये अच्छी चीज नहीं है। सैड रवि, लेट मी थिंक अबाउट इट, रवि कहता है चुप हो जाओ, हम जब किसी को चुप कराने के लिए इस तरह का साउंड करते हैं, लेट मी थिंक, मुझे इस बारे में सोचने दो। ब्लबरिंग, इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प, जब हम खुद में ही बात करते हैं तो हम इस तरह की चीज़ें ब्लबरिंग मीन्स बड़बड़ाते रहते हैं ना, कि ये वो बड़बड़ाते हुए कहता है इट्स नॉट फेयर, ये सही नहीं है, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प, ये उसकी हेल्प नहीं कर पाएगा। इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड, अगर वो 2 मिनट तक वो बैगर अगर उस बिना चप्पल के बिना स्लीपर्स के उस रोड पर चलता है तो उसकी फीट फिर से बहुत ज़्यादा जल जाएगी। ओनली अ पेयर ऑफ चप्पल्स कुड सेव हिम, सिर्फ अगर उसको एक जोड़ी चप्पल मिल जाए तभी उसके पाँव जो है वो उस गर्मी से बच सकते हैं। सो वेयर डू वी अरेंज देम, हम ये सब कहाँ से अरेंज करेंगे। कम लेट्स सर्च द हाउस, रवि बुलाता है कि आ जाओ हम घर के अंदर ढूंढते हैं। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, वो मृदु और मीना को घर के अंदर लेके जाता है। Just as he stopped into the veranda, मृदु eyes spotted the odd looking चप्पल she saw when she arrived. जैसे ही वो वरांडा के अंदर जाते हैं, मृदु की नज़र जो है एक odd looking अजीब से दिखने वाले चप्पल्स पे पड़ती है, जो उसने तब देखे होते हैं जब वो घर में आती है, तब उसने एक चप्पल देखे थे अपने चप्पल उतारते टाइम, जो उसके चप्पल के साइड में पड़े थे। रवि, she whispered to him, वो धीरे से रवि का नाम बुलाती है। Who do these चप्पल्स belongs to, ये चप्पल किसके हैं।